भारत रूस में कई करार हो रहे हैं, उसी वक्त रूस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था और इसका ब्लूप्रिंट उन देशों ने तैयार किया जो नहीं चाहते हैं कि युद्ध रोका जाए। ट्रंप के प्रस्ताव को विफल करने का बड़ा षड्यंत्र यूरोप में रचा जा रहा है। शांति वार्ता को असफल करार देकर युद्ध को भड़काने की कोशिश है, जिससे रूस युद्ध में फंसा रहे। आपको इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाते हैं आखिर वो कौन से देश हैं जो यूरोप में शांति के सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे हैं। पुतिन के भारत दौरे पर दुनिया भर की निगाहें लगी थी, लेकिन सबसे ज्यादा चौकन्ने यूरोपीय देश थे। भारत रूस के बीच हो रहे हर करार की जानकारी यूरोपीय देश ले रहे थे। अमेरिका भी चौकन्ना था, लेकिन इस बीच यूक्रेन बेकाबू हो उठा। उसने रूस में ताबड़तोड़ हमले कर दिए। यूक्रेन को हमले का ब्लूप्रिंट नेटो ने बनाकर दिया, क्योंकि नेटो जानता है कि पुतिन विदेश दौरे पर युद्ध से जुड़ा कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते। इसलिए मौके का फायदा उठाकर यूक्रेन को ग्रीन सिग्नल दे दिया, जिसके बाद यूक्रेन ने तबाही मचा दी। अब पुतिन रूस लौटते ही यूक्रेन के संपूर्ण खात्मे का ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। पुतिन चुन चुनकर उन तमाम किरदारों को सबक सिखाएंगे जो नहीं चाहते कि युद्ध रुके। रूस इसी तरह युद्ध में फंसा रहे। इसी वजह से ट्रंप का प्रस्ताव भी विफल होता नजर आ रहा है, क्योंकि दूसरी बार भी प्रस्ताव को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। ज़ेलेंस्की से मिलने से ट्रंप इनकार कर चुके हैं। पुतिन भी यूरोप की शर्तें मानने से इनकार कर चुके हैं, जबकि यूरोपीय देश ट्रंप के प्रस्ताव से पूरी तरह सहमत नहीं है। इस बीच ज़ेलेंस्की भी शर्तों में बदलाव पर अड़े हैं। कुल मिलाकर यूरोप में हालात और ज्यादा विध्वंसक होने जा रहे हैं, जो संकेत दे रहा है कि युद्ध अभी और कई साल चल सकता है। क्योंकि पुतिन का गुस्सा बढ़ रहा है, क्योंकि अभी तक यूक्रेन को हथियार सप्लाई रुकी नहीं है। इस बीच यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार और डिफेंस सिस्टम की खेप मिल गई तो यूरोप को महाविनाश से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि पुतिन ने अपनी परमाणु मिसाइलें वॉर रेडी करने का फरमान जारी कर दिया है। उनके टारगेट पर यूरोप के वो देश हैं जो लगातार यूक्रेन को युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। और यूरोप में रूस ने टारगेट फिक्स कर लिए, क्योंकि कई यूरोपीय देश लगातार यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचा रहे हैं और अब रूस का पहला टारगेट ब्रिटेन है, जो यूक्रेन को इंटेलिजेंस इनपुट दे रहा है। दूसरा टारगेट फ्रांस है, जो यूरोप में परमाणु कवच बना रहा है। रूस का तीसरा टारगेट जर्मनी है, जो यूक्रेन में हथियारों का प्रोडक्शन कर रहा है। टारगेट नंबर 4 पर पोलैंड है। पोलैंड से ही सारे हथियार यूक्रेन तक पहुंचते हैं। 5वां टारगेट फिनलैंड है, जिसने रूसी बॉर्डर पर अमेरिकी बॉम्बर्स की तैनाती की है। कुछ घंटों में यूरोप को लेकर पुतिन बड़ा फैसला ले सकते हैं। भारत दौरे से लौटते ही क्रेमलिन में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जा सकती है, जिसमें यूरोप में बदले समीकरणों पर चर्चा हो सकती है। तभी तय होगा कि दिसंबर में यूक्रेन के विध्वंस के बाद अगला टारगेट कौन होगा। क्योंकि पुतिन ट्रंप प्रस्ताव को लेकर काफी पहले ही तस्वीर साफ कर चुके हैं कि रूस पीस डील चाहता है। लेकिन यूरोपीय देशों के षड्यंत्र की वजह से ऐसा होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि यूरोपीय देश ही यूक्रेन को युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। पुतिन भी साफ कर चुके हैं कि पीस प्रस्ताव से फिलहाल शांति का रास्ता निकलता नहीं दिखाई दे रहा है और इसके लिए यूरोप के कई देश जिम्मेदार हैं।
यानी अब पुतिन के टारगेट पर वो देश हैं जो लगातार यूरोप को युद्ध में फंसा कर रखना चाहते हैं। इसमें पहला नाम जर्मनी का है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का बयान है, सभी को अमेरिका से सतर्क रहना होगा। अमेरिका सभी के साथ खेल कर रहा है। जबकि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है, अमेरिका यूक्रेन को धोखा दे सकता है, यूक्रेन का इलाका जा सकता है। फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब का कहना है, हम किसी भी कीमत पर यूक्रेन और ज़ेलेंस्की को अमेरिका के हाथों में नहीं जाने देंगे। और नेटो चीफ मार्क रूटे ने भी साफ किया है, हमें हर कीमत पर ज़ेलेंस्की को बचाना होगा, यूक्रेन की रक्षा करनी होगी। ये तमाम बयान एक ऑडियो लीक से सामने आए हैं जिसमें साफ तौर पर नेटो देश ट्रंप के प्रस्ताव के विरोध में है। वो नहीं चाहते कि युद्ध रुके और पुतिन का फोकस सिर्फ यूक्रेन पर ही रहे। और रूस के एनर्जी सेक्टर और मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया और इसके लिए ब्रिटेन ने जासूसी की। ब्रिटेन के सर्विलांस ड्रोन की तस्वीरें यूक्रेन के कमांड सेंटर तक पहुंचाई। कीव के रडार सेंटर से इस ऑपरेशन को ऑपरेट किया गया। ब्रिटेन से मिले इनपुट के बाद यूक्रेन के ड्रोन रूस में सटीक हमले कर रहे थे। 4 टारगेट पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए। टारगेट नंबर 1 क्या था? टारगेट नंबर 1 था बेलाया मिलिट्री बेस। टारगेट नंबर 2 कौन सा था? टारगेट नंबर 2 था यागलेवो मिलिट्री बेस। टारगेट नंबर 3 आप देखिए, ऊपर हम दिखा रहे हैं आपको। टारगेट नंबर 3 था ओलेनिया मिलिट्री बेस। टारगेट नंबर 4 इवानोवो मिलिट्री बेस। हमले की ये तस्वीरें उस वक्त सामने आई जब भारत रूस के बीच सुरक्षा को लेकर अहम करार हो रहे थे। इस बीच यूरोपीय देश भी इस कोशिश में दिखे कि किसी भी तरह से युद्ध और आगे बढ़े, किसी भी कीमत पर युद्ध रुके नहीं। जबकि पुतिन ने संकेत दिए हैं कि अगर अमेरिका की कोशिश सही दिशा में रही तो रूस भी साथ देने से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अमेरिका विहीन नेटो का अलग रोड मैप है। वो ना तो प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं, ना ही शांति का कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते देख रहे हैं। जबकि ज़ेलेंस्की की तरफ से बयान आया है, यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल लगातार अमेरिका से चर्चा में शामिल है। अब हमारी प्राथमिकता है कि हमें जानकारी दी जाए कि अमेरिका और रूस में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। यानी ज़ेलेंस्की जानना चाहते हैं कि रूस शांति के लिए कितना तैयार है, जबकि रूस की तरफ से भी ऐसे ही संकेत मिले। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी यूरोप के उन देशों को है जो लगातार यूक्रेन को बारूद सप्लाई कर रहे हैं। उन्हें खतरा है, अगर यूक्रेन युद्ध रुका तो पुतिन रूस का विस्तार करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।